नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण ले लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। यूपी में मिशन 2022 का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। आज ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए नड्डा ताजनगरी में पहुंचने वाले हैं और नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे। इस बैठक में डिप्टी सीएम भी रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह के साथ संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। आगरा में होने वाली बैठक में जिले के साथ ब्रज क्षेत्र के संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही कोरोना काल में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने वाले 2000 डॉक्टर्स का सम्मान भी यहां पर किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा आगरा ही आए थे और मिशन 2022 को लेकर जो ये विजिट है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है आज का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा का दूसरा दिन है ये बेहद ही महत्वपूर्ण मिशन ब्रज। आज आप देखिए, विधानसभा की सीटों का जिक्र करें, लोकसभा की सीटों का जिक्र करें, जिला पंचायत का हम जिक्र करें, सभी पर बीजेपी का दबदबा है, काबिज है बीजेपी। लेकिन जब हम विधानसभा चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर चुनौतियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरएलडी, जब हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं तो काफी आक्रामक अंदाज में अलग अलग पार्टियों से हमें कहें कि वो अलग ताल ठोक रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें या फिर हम समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का मुबिश साथ साथ ही जो है वो नजर आ रही है फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें तो उस लिहाज से। अब किसान अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों की अपनी मांगे हैं और आप देख रहे हैं कि 25 नवंबर 2020 से प्रोटेस्ट चल रहा है। और जब हम ब्रज क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ पर असर है इनका किसानों का। जब हम जिक्र कर रहे हैं तो राकेश टिकैत बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रचार प्रसार का जिक्र करते हैं। तो ये क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में 2000 डॉक्टर्स जो कोविड पीरियड में यानी कि कोरोना काल में लोगों की सेवा में लगे हुए थे, उसे भी पार्टी सम्मानित करेगी। तो ये भी जानकारी मिल रही है। और खबर आ रही है कि जेपी नड्डा आगरा पहुंच चुके हैं। यूं तो 10:40 पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम था मिशन ब्रज के लिए और अभी जो खबर आ रही है कि वो पहुंच चुके हैं। तो इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और सीएम योगी भी साथ में मौजूद हैं, ये जानकारी आ रही है। मिशन 2022 की हम बात करें, लगातार प्रचार प्रसार में पार्टी जुटी हुई है। अलग अलग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पूर्वांचल का हमने जिक्र किया, पिछले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे और अब ब्रज क्षेत्र पे फोकस किया हुआ है, जिसमें हम आज आगरा में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसकी बात कर रहे हैं। आगरा दौरे पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी। अब यहाँ से क्या मंत्र दिया जाएगा, क्योंकि अब जीतने से ज्यादा जो है उसे बचाना, क्योंकि जो है वो काफी है लेकिन उसे बचाना बहुत बड़ी चुनौती है।
हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा बताइएगा, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं क्या? क्योंकि अभी लगातार जानकारी आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, जरा अपडेट्स दीजिए। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और सीएम योगी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अभी 1 मिनट पहले ही वो लैंड किया है उनका जो है विमान। तो अब दोनों लोग कुछ ही देर बाद यहाँ, चूंकि वहाँ एयरपोर्ट से लेकर के और आगरा के इस ताज विलास होटल तक की दूरी मुश्किल से 20 मिनट की है, तो यानी कुछ ही देर में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे इस होटल में जेपी नड्डा और सीएम योगी। अंदर जिनसे जिनसे संवाद होना है ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों से, वो सब के सब आ चुके हैं अंदर। और आप देख रही हैं कि यहाँ हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आने वाले हैं। तो ऐसे में काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं सुरक्षाकर्मी भी, और हलचल बढ़ने का मतलब साफ है कि वहाँ से बहुत जल्द एयरपोर्ट से, खेरिया एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी और यहाँ इसी होटल में आएंगे। तो अब रास्ते पूरी तरह से खाली करा लिए गए, आप ये देख सकते हैं रास्ता, और इसी रास्ते से सीएम योगी और जेपी नड्डा अंदर होटल में प्रवेश करेंगे। तो पूरी तैयारी है, सिर्फ सीएम योगी और जेपी नड्डा का आना यहाँ बाकी है, और उनके आते ही अंदर बैठक कक्ष में सभी लोग मौजूद हैं जिनसे जिनसे संवाद होना है। तो उसके बाद यहाँ जीत का मंत्र, 2022 के चुनाव में जीत का मंत्र जेपी नड्डा देंगे, सीएम योगी देंगे। और यहाँ आने के बाद यहाँ का जो कार्यक्रम है, उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी और जेपी नड्डा। यहीं से 2 किलोमीटर आगे कार्यक्रम है, डॉक्टरों का सम्मान है, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि एयरपोर्ट से और यहाँ तक का, होटल तक का फासला 20 मिनट का है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन 3 स्तर पर ये कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तस्वीरें हम आपके जरिए दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को। लेकिन चुनौती है कि जो बीजेपी के पास है उसे बचा कर रखना है। अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और माननीय, क्योंकि जैसे हिमांशु ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट पर जो है पहुंच गए थे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और फिर यहाँ से 20 मिनट का फासला, जैसे हिमांशु ने जानकारी दी कि 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में जो होटल है। और उसके बाद तमाम जो पार्टी के काडर की हम बात करें, जिलाध्यक्षों की बात करें, क्षेत्र के जो नेता हैं, आगरा के जो नेता हैं, उन्हें जिस तरह से बुलाया गया है, और फिर उन्हें जीत का मंत्र दिया जाएगा। और फिर वहां से 2 किलोमीटर आगे डॉक्टर्स के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर कोरोना काल में काम करने वाले 2000 डॉक्टर्स जो थे उन्हें सम्मान दिया जाएगा। और लखनऊ से इसी बीच खबर आ रही है, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में महान दल का कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सम्मेलन अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर महान दल से समाजवादी पार्टी का पहले ही समझौता हो चुका है। अखिलेश यादव बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। इस कड़ी में सपा ने महान दल के साथ हाथ मिलाकर राजनीतिक समीकरण बनाने की कवायद की है। केशव देव मौर्य ने बीएसपी छोड़कर 2008 में महान दल का गठन किया। महान दल हर चुनाव में किसी न किसी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अभी तक पार्टी का खाता नहीं खुल सका है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, आगरा, बिजनौर और मुरादाबाद, ये वो जगह हैं जहां पर माना जाता है कि इनके वोटर्स हैं।
2008, 2009, 2012, उसके बाद हम बात करें 2017, इन्होंने चुनाव लड़े, वोट प्रतिशत कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, 5 लाख 6 लाख इस तरह से वोट मिले, लेकिन एक एक वोट महत्वपूर्ण है और ये बात अखिलेश यादव समझ रहे हैं। और ये उन्होंने इसी वजह से शुरू में कहा भी कि वो बड़े दलों के साथ नहीं, छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, और आज ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज का कार्यक्रम। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, जो अखिलेश यादव ने कहा वो उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। अब महादल के साथ जो ये आज का पूरा कार्यक्रम है, कितनी शक्ति देगा पार्टी को, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि अंदर खाने बीजेपी ने भी ऐसी कोशिशें शुरू कर दी हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के जो बीच का हिस्सा है, जिसको हम रुहेलखंड का हिस्सा कहते हैं, उस इलाके से महान दल आता है और ऐसा माना जाता है कि केशव देव जो मौर्य हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप बात समझिएगा कि ये मौर्य जो है, क्योंकि कौम से हैं और जो जाति है, क्योंकि जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में इतनी भारी है, तो उसकी काट निकालने के लिए पूरी कवायद की गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय ठीक मेरे पीछे है, हालांकि गेट अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि सम्मेलन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी एग्जैक्ट 11:15 बजे आ गए हैं। इनके दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, वो भी आ गए हैं, तो तमाम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो ऐसे में ये पॉकेट की राजनीति करने का मकसद है, यानी कि करीब उस हिस्से में माना जाता है कि 15 से 20 सीटों पर इनका असर है और 20 से 25 हजार वोटों का प्रभाव भी अगर ये रख पाएंगे तो कम से कम विधानसभा चुनाव में इनकी मदद हो पाएगी। हाँ, बिल्कुल, ये बात अखिलेश यादव बहुत बारीकी से समझ भी गए। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस सम्मेलन को भी माना जा रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। बोले, कुंभ को कलंकित करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को दिलाया गोल्ड। 100 साल में एथलेटिक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई। कहा, नीरज ने जो हासिल किया हमेशा याद रहेगा। फोन पर भी नीरज से की बातचीत। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, जय हो भारत माता की जय। ओलंपिक्स इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। टोक्यो में जीते कुल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक पर कब्जा। आज ताजनगरी आगरा जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। संगठनात्मक बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों की लेंगे मीटिंग। 2000 डॉक्टर्स को करेंगे सम्मानित। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मिशन 2022 में कामयाबी के लिए बीजेपी का नया प्लान, जल्द शुरू होगा विजय बूथ अभियान। 25 सितंबर को किया जाएगा पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन। सरकार संगठन की बैठक में जेपी नड्डा ने किया ऐलान। आज बिजनौर में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। दोपहर 12 बजे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे सम्मेलन। प्रदेश में टीजीटी परीक्षा में कई जगहों पर नकल का खुलासा। एसटीएफ ने पकड़े सरगना समेत 18 आरोपी। प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर से हुई गिरफ्तारी। सिम कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस बरामद। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। नोएडा, फतेहपुर, कानपुर समेत उत्तराखंड के रुड़की में छापा। बैंक लोन से जुड़े इस मामले में आरोपियों पर 10 बैंकों को करीब 6,833 करोड़ 32 लाख रुपए के नुकसान पहुंचाने का। फर्रुखाबाद में जबरन धर्मांतरण का मामला आया सामने। नर्सिंग होम में काम करने वाली महिला ने लगाया धर्म छिपाकर शादी का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महिला के मुताबिक उसका ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का रफ्तार का कहर देखने को मिला है। खड़े ट्रक में बस ने पीछे से मारी टक्कर। एक महिला की मौत, करीब 25 यात्री घायल। पंजाब से बिहार जा रही थी बस।
मऊ में भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 गंभीर। सोनवर्षा गांव के पास कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से हादसा। जालौन में बाढ़ देखने गए 6 युवक यमुना नदी में डूबे, सेल्फी लेने की कोशिश में नाव का संतुलन बिगड़ने से हादसा, 2 युवकों का रेस्क्यू, 2 की मौत, 2 की तलाश जारी। मथुरा में झमाझम बारिश से पूरा शहर जलमग्न, बुद्धेश्वर पुल के पास से नए बस स्टैंड तक सड़क पर भरा पानी, दिल्ली आगरा हाईवे पर भी पानी भरने से ट्रैफिक पर असर। सोनभद्र जिले में तेज बारिश और बाढ़ पीड़ितों को जल्द सहायता राशि देने के निर्देश, बेला नदी में बाढ़ आने से कई गांव में मची तबाही, जिलाधिकारी ने तुरंत नुकसान के आकलन के दिए आदेश। पौड़ी के थलीसरण ब्लॉक के नौगांव में बादल फटने से तबाही, 50 से ज्यादा मवेशियों की मौत। पौड़ी के चमदार में लगातार हो रहा है लैंडस्लाइड। चमोली के जोशीमठ में भारी बारिश के चलते एक होटल हुआ जमींदोज, लगातार इलाके में हो रहा था लैंडस्लाइड। मिर्जापुर में भी लगातार हो रही बारिश से हालात खराब, गंगा किनारे कई गांव में घुसा पानी, सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद। सिद्धार्थनगर में लगातार हो रहे कटान से 2 रिहायशी मकान पानी में समाहित, कई खेतों में भी भरा पानी। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 शातिर वाहन लुटेरे गिरफ्तार, बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस के साथ चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद। फतेहपुर में तेज रफ्तार 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, गंभीर घायल 2 लोगों को कानपुर किया गया रेफर। मुगल रोड पर हुआ हादसा। सहारनपुर में देहरादून हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों में पीछे से मारी टक्कर, करीब 3 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, नशे में ड्राइवर के होने का। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब पर की कार्रवाई, बेता गांव में छापेमारी कर करीब 320 लीटर कच्ची शराब और 32 कुंटल लहन नष्ट किया गया, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। रामपुर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, खुद को भी मारी गोली, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पारिवारिक कलह के चलते वारदात की आशंका। हरिद्वार कुंभ में टेस्ट फर्जीवाड़ा मामले में ईडी की कार्रवाई, सीएम धामी का बयान, कानून करेगा अपना काम, तो त्रिवेंद्र सिंह बोले कुंभ को कलंकित करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को दिलाया गोल्ड, 100 साल में एथलेटिक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा नीरज ने जो हासिल किया हमेशा याद रहेगा, फोन पर भी नीरज से की बातचीत। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर सीएम योगी ने भी ट्वीट कर बधाई दी, लिखा जय हो भारत माता की जय। ओलंपिक्स इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, टोक्यो में जीते कुल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक पर कब्जा। आज ताजनगरी आगरा जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठनात्मक बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों की लेंगे मीटिंग, 2000 डॉक्टर्स को करेंगे सम्मानित, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मिशन 2022 में कामयाबी के लिए बीजेपी का नया प्लान, जल्द शुरू होगा विजय बूथ अभियान, 25 सितंबर को किया जाएगा पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन, सरकार संगठन की बैठक में जेपी नड्डा ने किया ऐलान। आज बिजनौर में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, दोपहर 12 बजे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे सम्मेलन। प्रदेश में टीजीटी परीक्षा में कई जगहों पर नकल का खुलासा, एसटीएफ ने पकड़े सरगना समेत 18 आरोपी, प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर से हुई गिरफ्तारी, सिम कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस बरामद।
तो यूपी में मिशन 2022 का बिगुल बज चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। आज ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए ताजनगरी में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो होटल भी पहुंच जाएंगे। नड्डा के साथ सीएम योगी भी हैं और इस बैठक में डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। हिमांशु, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए होटल, जिस होटल के पास आप मौजूद हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहीं पर है? जी, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी एयरपोर्ट आ चुके हैं और वहां से रवाना भी हो चुके हैं। तो कभी भी कुछ ही मिनटों के अंदर यहां आ जाएंगे इस होटल में। होटल ताज विलास है और यहां जिस तरह से हलचल बढ़ी है उससे साफ जाहिर है कि कभी भी आ सकते हैं। और इधर का जो रास्ता है, इधर से ही सीएम योगी और जेपी नड्डा आएंगे और अंदर जो कार्यकर्ता हैं, ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, वो पहुंच चुके हैं। जनप्रतिनिधियों का आना भी शुरू हो गया है। तो फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहाँ सब के पदाधिकारी यहाँ आए हैं और उनसे संवाद होगा। तो लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है, करीब 10 मिनट होने अब जा रहा है एयरपोर्ट से चले हुए। तो अब किसी भी क्षण यहाँ सीएम योगी आ सकते हैं, जेपी नड्डा साथ हैं, तो दोनों लोग यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद मंथन शुरू हो जाएगा। 3 सत्र आयोजित किए गए हैं, 2 सत्र इस होटल में होंगे और इसके बाद आखिरी सत्र जो होगा 3 बजे से, डॉक्टरों के सम्मान वाला सत्र, वो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक जो है मैरिज होम है उसमें होगा। तो जीनत यहाँ जी ठीक है, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के, आज दिन भर के कार्यक्रम के 3 सत्र हैं, 2 सेशंस इस होटल में होने और एक डॉक्टर्स के साथ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो कार्यक्रम है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।